अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी डियर स्टूडेंट्स, आज मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ क्लास 11 का। चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है डोमेन आर्किया। बेटा, जो डोमेन आर्किया है ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। मींस के ये डराइव हुआ है कहाँ से? यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है। ये यूनानी ज़ुबान से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है? एंशियंट। अगर हम फर्दर बात करते हैं कि जो आर्किया होता है, आर्किया का जो साइज़ है, आर्किया का जो साइज़ होता है वो होता है 0.1 मैक्रोमीटर से 15 मैक्रोमीटर इन डायामीटर। और कुछ इसकी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनका साइज़ 200 माइक्रोमीटर तक भी है। आगे इसकी शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये इसकी ना डिफरेंट शेप्स होती हैं, ठीक है। ऐसे नहीं हम कह सकते कि सिर्फ ये एक ही शेप में पाया जाता है। जैसे कि अब ये स्फेरिकल भी होती है, स्पाइरल भी होती है, रोड होती है, लॉब्ड होती है और रेक्टेंगुलर। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अब ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं ये एसेक्सुअली करते हैं, जिसमें फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, मल्टीपल और बाइनरी फिशन। आपकी जो बुक है, आपकी बुक पे साइड पे एक येलो बॉक्स है। उस येलो बॉक्स में उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो आर्किया थे, पहले ऐसे था कि आर्किया को हम कहते थे ये एज अ बैक्टीरिया हम इनको बोलते होते थे, ठीक है, कि ये बैक्टीरिया में ही आते हैं। लेकिन ये कि जैसे जैसे फर्दर स्टडी हुई तो फिर डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया को अलग किया गया। जैसे कि हमने इससे लास्ट वाले लेक्चर में मैंने ये आपको ना सब कुछ बताया था। तो इसमें यही है कि जो आर्किया है पहले इसको बैक्टीरिया के ग्रुप में रखा गया था, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता था? आर्की बैक्टीरिया। जी, नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि जो आर्किया है, आर्किया कैसे यूनिक है। मींस के जो आर्किया थे वो इनको पहले एज अ बैक्टीरिया कंसिडर किया जाता था, लेकिन ये कि फर्दर रिसर्चेस हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो आर्किया है ये बल्कि पहले आर्किया थे। आर्किया से फिर क्या इन्वॉल्व हुए? बैक्टीरिया। तो अब ये हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आर्किया को बैक्टीरिया से अलग करती है। तो सबसे पहला जो इसमें इसका डिफरेंस है वो है सेल वॉल का। जो आर्किया की जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन की बनी होती है। और लेकिन ये है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी। पेप्टिडोग्लाइकन होता है ये बैक्टीरिया को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करते हैं यूकेरिया की, जो यूकेरिया हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटन की होती है। अगर फंजाई है, अगर प्लांट्स हैं तो उनमें क्या होगी? सेलुलोज। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। तो अब लेकिन ये है कि आर्किया की कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन है, लेकिन ये सूडो पेप्टिडोग्लाइकन है उनमें। जैसे कि आपको पता है सूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि ट्रू। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो पेप्टिडोग्लाइकन ही होती है। अ, उससे मिलती जुलती होती है, लेकिन असल में वो पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होती, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सीडो पेप्टिडोग्लाइकन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। अब जो सेल मेम्ब्रेन का जो मेन डिफरेंस है यूकेरिया का, बैक्टीरिया का और आर्किया का, सबसे पहले हम देखते हैं जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आर्किया की कैसी होती है। जैसे कि हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाय लेयर होती है। फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल होता है कि उसका लिपिड के उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है और दूसरा उसका क्या होता है? टेल होता है। अगर हम हेड की बात करते हैं तो हेड में कौन सा ग्रुप होता है? एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। उसके उसके साथ क्या लगा होता है? ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। ग्लिसरॉल के बाद फर्दर एक ग्रुप लगा होता है जिसे बोलते हैं ईस्टर। ईस्टर ग्रुप लगा होता है जो कि हेड को उसकी टेल से लिंक करता है, ठीक है। जो टेल होती है वो फैटी एसिड की बनी होती है। तो अगर बैक्टीरिया उसमें क्या होगा? उसमें ईस्टर लिंकेज होगी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान, और जो फैटी एसिड इसमें होंगे वो अनब्रांच्ड होंगे। अगर आर्किया की बात करते हैं तो आर्किया में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान ईथर लिंकेज होती है। जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। अगर हम इन तीनों डोमेन्स को जेनेटिकली देखते हैं तो जो आर्किया होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं यूकैरियोटिक से एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक्स। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें
तो आर्किया के मेंबर्स जो होते हैं वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको मेथेनोजेंसिस कहते हैं। अगर बैक्टीरिया देखें तो बैक्टीरिया में कौन कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, इनमें फ़ोटोसिंथेसिस हो रही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं और इनमें फर्मेंटेशन होती है। और जो यूकेरिया है, यूकेरिया में सेलुलर रिस्पायरेशन, फ़ोटोसिंथेसिस और इसके अलावा कुछ जो मेंबर्स हैं उनमें फर्मेंटेशन भी होती है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ आर्किया। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि जो आर्किया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी वजह से इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये एसिडिक और अल्कलिनिटी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। इसलिए इनसे ऐसे एंजाइम्स लिए जाते हैं जो एसिडिक और अल्कलिनिटी इन्वायरमेंट में सही से फंक्शन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डीएनए की रेप्लिकेशन की जाए तो उसमें जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं वो आर्किया से एक्सट्रैक्ट किए होते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर पे फंक्शन करते हैं और डीएनए की रेप्लिकेशन करवाते हैं या डीएनए के क्लोन्स बनाते हैं। इसी तरह से जो मेथिनोजेंसिस जेंसिस वाला प्रोसेस हमने पढ़ा है, जो मेथिनोजेन जो आर्कियाज़ होते हैं वो सीवेज के ट्रीटमेंट में यानी कि वाटर को क्लीन करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। एसिडोफिलिक आर्किया इनको मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है मिनरल प्रोसेसिंग में। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।